नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग सामान्य विज्ञान में रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो भाग लेने वाले अंग हैं उसमें मुख्य रूप से जिसे कि हम लोग श्वास नाल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रेकिया कहा जाता है, ये आगे चल के दो भागों में विभाजित होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको प्राइमरी ब्रोंकियाई कहा जाता है या प्राथमिक श्वसनिया कहा जाता है। तो इन प्राथमिक श्वसनिया और ट्रेकिया की जो आंतरिक जो इसका भौतिकी संरचना है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका फिगर हमने बोर्ड पे बना दिया है और हम उन सभी लोगों से अपील भी करना चाहते हैं जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन जरूर दबाएं। इससे ये होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ट्रेकिया की और जो प्राथमिक श्वसनिया है उनकी औद्योगिक संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। यदि सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं, हमारा श्वास हम जो लेते हैं कि ये इस ट्रेकिया के माध्यम से कहां पहुंचता है? फेफड़े में पहुंचता है। तो सबसे पहले जानिए जो ट्रेकिया है जिसको कि श्वास नाल कहते हैं, तो श्वास नाल ऊपर एक कंठ से जुड़ा होता है। कंठ को क्या कहते हैं? यहाँ पर लैरिंग्स कहा जाता है। तो ऊपर ये लैरिंग्स जुड़ा होता है और नीचे गले में देख रहे हैं ना, ये गले में ये यहीं से जो है इसके पीछे एक नली होती है जिसको कि फूड पाइप कहा जाता है, यानी कि भोजन नली कहा जाता है। इसको ग्रास नली भी कहते हैं और इसको आइसोफेगस भी कहते हैं। मान लीजिए आपका ये आइसोफेगस है, भोजन की नली है। तो भोजन की नली के ठीक सामने देख रहे हैं ना, ये आपका श्वास नली होता है, इसको कि ट्रेकिया कहा जाता है या विंड पाइप भी कहा जाता है। तो ये हमारा विंड पाइप है, इसके पीछे फूड पाइप होता है। तो ये विंड पाइप गले से नीचे जब वक्ष भाग में प्रवेश करता है तो ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, एक दाहिना और दूसरा बायां। दाहिना और बाएं को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाएगा प्राइमरी ब्रोंकियाई कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकियाई या प्राथमिक श्वसनिया कहा जाता है। अब ये जो दाहिना है आप देख सकते हैं, जो दाहिना ब्रोंकस है, ब्रोंकस क्या होता है? सिंगुलर होता है। ब्रोंकियाई क्या होता है? प्लूरल होता है। जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्लूरल होगा, ब्रोंकियाई हम लोग बोलेंगे। अदरवाइज इसको हम बोलेंगे ब्रोंकस या श्वसनी। तो ये जो आपका दाहिना श्वसनी, देखिए ये दाहिना है, ये बायां है। दाहिना श्वसनी छोटा होता है लेकिन देखिए मोटा भी होता है। छोटा होने के बाद ये जो है साथ मोटा होता है। और जो बायां है, बायां श्वसनी, ये लंबा होता है लेकिन पतला होता है। तो हमारे पास कितने फेफड़े हैं? दो फेफड़े हैं, ठीक है, दिख रहा है। दाहिना फेफड़ा और दूसरा बायां फेफड़ा। दाहिने फेफड़े को इंग्लिश में राइट लंग और बाएं फेफड़े को इंग्लिश में लेफ्ट लंग कहा गया है। अब राइट लंग में आप देखेंगे, राइट लंग जो होता है ये लेफ्ट लंग से बड़ा होता है ना, लेकिन लंबाई में छोटा होता है। ये थोड़ा लंबा होता है, पतला होता है, और लंबाई में क्या होता है? थोड़ा लंबा होता है बायां फेफड़ा। इधर नीचे आपका डायाफ्राम होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायाफ्राम है। तो डायाफ्राम पर जो फेफड़े का आधार वाला भाग है, बेस है, वो नीचे होता है। देखिए इसको बेस कहा जाता है। इधर डायाफ्राम होता है और शीर्ष इसका ऊपर होता है, यहाँ पर होता है। यहाँ पर एक हड्डी निकलती है जिसको कि कॉलर बोन कहते हैं या इसको क्या बोलते हैं? क्लेविकल हड्डी, ठीक है। तो ये क्लेविकल हड्डी के पास इसका शीर्ष होता है, दोनों तरफ होता है ना क्लेविकल हड्डी, एक इधर एक इधर। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसको अपेक्स कहा गया है, नीचे बेस है। और जो दाहिना फेफड़ा है, दाहिने फेफड़े में तीन क्या होते हैं? तीन इसमें पिंड होते हैं। बाएं फेफड़े में दो पिंड होते हैं। दाहिने फेफड़े में जो सबसे ऊपर वाला पिंड होता है उसको सुपरियर लोब कहा जाता है, ठीक है, यानी कि उच्च पिंड। और जो बीच में होता है उसको बोला जाता है मिडिल लोब, यानी कि मध्य पिंड। और जो सबसे नीचे है उसको क्या बोला गया है? इंफीरियर लोब इंग्लिश में, और हिंदी में इसको कहा जाएगा निम्न पिंड। इसी प्रकार आपके जो बायां है फेफड़ा, बाएं फेफड़े में इसके दो भाग होते हैं केवल, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले को सुपरियर लोब कहा गया है और नीचे वाले को इंफीरियर लोब कहा गया है, यानी कि उच्च पिंड और निम्न पिंड दो ही होते हैं। ये वाला एरिया देखिए कार्डियक नोच होता है। यहाँ पर
हृदय हमारा स्थित होता है, यानी कि दोनों फेफड़े के बीच में ही हमारा हार्ट यानी कि हृदय स्थित होता है। आइए यहाँ देखिए, ये आगे चल करके जो ब्रोंकस है, राइट ब्रोंकस, ये हम ये कहें कि जो प्राइमरी, जो दाहिनी तरफ प्राइमरी श्वसनिया है, वो आगे चल के 3 भागों में डिवाइड हो जाता है और एक एक पिंड में ये चला जाता है। जैसे ये ऊपर पहले वाले पिंड में, फिर इसमें, और इसी प्रकार ये तीसरे पिंड में चला जाता है, इसके पीछे तीसरे पिंड। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी जो बाई श्वसनिया है, यानी कि जो लेफ्ट ब्रांकस है, प्राइमरी ब्रांकस की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2 भागों में बढ़ जाता है, जो कि एक चला जाता है सुपरियर लोब में और दूसरा चला जाता है इंफीरियर लोब में। यहाँ तक बात आप समझ गए हैं। और हमको पढ़ना क्या है, हमको ये पढ़ना है कि ये जो हमारा श्वास नली है, ये हमारा जो ट्रेकिया है और साथ साथ में ये दोनों प्राइमरी जो है, जो प्राइमरी ब्रोंकस है, इसकी औत की संरचना को पढ़ना है, और जो कि हमने यहाँ पे बोर्ड पे इनको हम बनाए हुए हैं। तो इसका आप साथ साथ इसकी लंबाई भी जान लीजिए। जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होता है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई होती है, ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसमें जो छल्ले हैं, छल्ले के बारे में आगे बताएंगे आपको। ये आइसोफ्रेगस यानी कि फूड पाइप के ठीक सामने स्थित होता है, ऊपर कंठ से जुड़ा होता है। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई है। अब हम इसकी औत की संरचना को देखेंगे। तो ये कैसे होता है, ये इसकी जो दीवार होती है पतली होती है, अर्धपारदर्शक होता है। अर्धपारदर्शक का मतलब समझते ही हैं, मतलब इस पार से उस पार दिखाई पड़ता है, लेकिन ये काफी धुंधला दिखाई पड़ता है। तो ये अर्धपारदर्शक होता है। और साथ साथ इसमें 3 लेयर होते हैं। उन 3 लेयर को हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। इसमें 3 जो सबसे भीतर परत होती है, उसको म्यूकोसा कहा जाता है, यानी कि श्लेष्मिक कहा जाता है, सबसे भीतर वाली परत। दूसरी जो परत होती है, उसको सब म्यूकोसा कहा जाता है इंग्लिश में, यानी कि इसको आधा श्लेष्मिक कहा जाता है। और जो तीसरी परत होती है, इसको एक्सटर्नल कोट यानी कि बाह्य खोल कहा जाता है। तो 3 परत होती है। तीनों परत का नाम एक बार फिर आपको बता दे रहे हैं। जो सबसे अंदर होती है, भीतर होती है, उसको कहा जाता है म्यूकोसा यानी श्लेष्मिक। दूसरे नंबर पे होता है सब म्यूकोसा, जिसको कहा जाता है आधा श्लेष्मिक। और जो तीसरा होता है, सबसे बाहर होता है, उसको एक्सटर्नल कोट या बाह्य खोल कहा जाता है। तीनों नाम आप याद कर लीजिए। अब इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे पहला जो लेयर होता है, जो सबसे भीतर होता है, जिसको क्या कहा गया है, श्लेष्मिक कहा गया है, यानी कि म्यूकोसा लेयर। तो ये आपका म्यूकोसा लेयर है, देखिए यहां से यहां तक। तो म्यूकोसा लेयर में सबसे ऊपर आप देखिए एक मेम्ब्रेन बनाई। पहली बात तो आप इसमें देखिए गड्ढे हैं, ठीक है ना, गड्ढे ना गर्त है, जिसको कि कैविटी कहा जाता है। तो इस कैविटी में एक लेयर होती है, एक परत होती है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि श्लेष्मिक कला होता है, ठीक है। एक लेयर होता है उन गर्त पर। और ये जो पूरा यहां से हम बताएं, जो ये इसमें लेयर होता है, क्या है ये, इसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये किससे बने होते हैं, ये सीडो, देखो यहाँ पे पीसीडो स्ट्रैटिफाइड सेलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम का बना होता है, ठीक है। अब पी लिखा है, लेकिन यहाँ पे पी साइलेंट होता है। इसको पढ़ा जाता है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम भी कहा जाता है इनको, ठीक है। ये किस पे स्थित होते हैं, यहाँ पर आप देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला जाता है, यानी कि आधार कला बोला जाता है। इसी आधार कला पर ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसी पर ये स्थित है। इसमें क्या क्या है, इसमें गोबलेट सेल है, जिसको कि चषक कोशिकाएं कहा जाता है। इसी पर जो कॉलमनर एपिथेलियम कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, माने कॉलमनर माने होता है अस्तंभी, ठीक है। जो अस्तंभी एपिथेलियम कोशिकाएं हैं, इसी पर स्थित है। इसके अलावा इस पे जो बेसल सेल है, माने कि आधार कोशिकाएं हैं, वो भी इसी पर स्थित है। जैसे आप देखो बेसल कोशिकाएं हैं, ये गोबलेट सेल्स हैं। इसी में हमने आपको बताया यहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम कोशिकाएं हैं। तो कॉलमनर माने फिर बता रहे हैं अस्तंभिक कोशिकाएं होती हैं। तो ये सब किस पे स्थित है, इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्थित होती है। यही बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये भी जो इलास्टिक फाइबर्स है, इलास्टिक तंतु है, इससे बने हुए एक मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं यहाँ पर,
आधार पटल जिसको कि लैमिना प्रोपिया कहा जाता है, इस आधार पटल पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे स्थित होता है। तो ये आपका हो गया सबसे अंदर वाली परत जिसको कि आप कहते हैं म्यूकोसा, ठीक है, यानी कि श्लेष्मिक। दूसरा यहां से स्टार्ट होता है, यहां तक आता है, जिसको सब म्यूकोसा कहा जाता है, यानी कि आधा श्लेष्मिक कहा जाता है। तो जो आधा श्लेष्मिक परत है, जो लेयर है, ये सबसे ज्यादा मोटी होती है। बात समझिएगा। इसमें पाया क्या जाता है, इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए एक ग्रंथि है, इसमें अनेक कोशिकाएं मिलकर एक ग्रंथि बनाई है, काफी ग्रंथियां हैं। इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है सेरोम्यूकस ग्लैंड, यानी कि सीरमी श्लेष्म ग्रंथियां कहा जाता है। देख सकते हैं इसमें सीरमी श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। साथ साथ इसको आप देख रहे हैं ना, इसको, ये क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। इसी से तो फिर रक्त पहुंचाया जाएगा। भाई इनको भी तो भोजन की आवश्यकता होगी, इनको भी तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, इनके पास भी तो सेल्स है, कोशिकाएं हैं। तो यहाँ से जो इसकी ब्लड कैपिलरीज है, इसके द्वारा इनको रक्त पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर ये भी इनमें पाया जाता है। और इसके अलावा इसमें फाइबर भी होते हैं, ठीक है। इसमें जो पेशियां होती हैं, जिसको कि अरेखित पेशियां कहते हैं, तो इसमें अरेखित पेशियां भी पाई जाती हैं। आप जानते हैं कि अरेखित पेशियां जैसे भोजन नाल में है, श्वास नाल में है, या जो ब्लड जो निकलता है, वाहिनियां होती है, रक्त वाहिनियां, इसमें पाई जाती हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, ये ऐच्छिक क्रियाओं पर निर्भर नहीं होती, अनैच्छिक क्रिया होती है, ठीक है। इसलिए ये अरेखित पेशियां पाई जाती है यहाँ पर। तो अरेखित पेशियां भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये आपका हुआ सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा में 2-3 चीज आपको ये लिखना है यहाँ पर, और याद भी रखना है क्योंकि काम आएगा ये, कि आप यहाँ पर सेरोम्यूकस ग्लैंड है। हमें लगता है कि बहुत छोटा अक्षर अगर होगा तो हम इस पे जो है, छोटा अक्षर नहीं आपको दिख जाएगा। तो ये सब म्यूकोसा जो आपका सेरोम्यूकस ग्लैंड है, ये, और यहाँ पर जो पाई जाने वाली है ये ब्लड कैपिलरीज, ये सब म्यूकोसा में पाया जाता है। और सब म्यूकोसा क्या होता है, सबसे ज्यादा चौड़ा भाग होता है। इसके बाद हमारा जो लास्ट में आता है, ये सबसे बाहर वाला स्तर होता है, जिसको एक्सटर्नल कोड कहा जाता है या बाह्य खोल कहते हैं, ठीक है। बाह्य खोल भी ये किसका बना होता है, ये कार्टिलेजस से बना होता है। इसमें भी तंतु, जो उत्तकी तंतु होते हैं, और साथ साथ में इसमें तंतु की जो संयोजी ऊतक भी होते हैं, और इसमें अरेखित पेशियां भी होती हैं। ये सब मिलाकर बाह्य खोल का निर्माण करते हैं। और इस पे भी एक लेयर होता है, एक परत होता है, जिसको कि पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस पे एक पेरिकार्डियम का भी एक लेयर होता है। तो ये आपका हुआ है औद्योगिक संरचना। आप इसमें एक चीज और देखिए, ये क्या है, ये रिंग आपको दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जो हमारा फेफड़ा, हमारे फेफड़े से जुड़ी हुई जो श्वास नली है, जिसको कि ट्रैकिया कहा गया है, ट्रैकिया में आप देखेंगे बीच बीच में रिंग होता है। और रिंग किसका बना होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला लेयर यही है, ठीक है। ये किसके बीच में है, 2 चीज आप देखिए, सब म्यूकोसा और एक्सटर्नल कोट के बीच में ये रिंग पाया जाता है। और रिंग किससे जुड़े हुए हैं, ये रिंग जो है तंतु की संयोजी ऊतक और अरेखित पेशियों से जुड़े हुए होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर रिंग है, रिंग को आपको बता दे रहे हैं कि ये जो है, इसकी औद्योगिक संरचना देखते हैं तब, यहाँ पर आप ये वाला लेयर आप देख रहे हैं क्या है, सबम्यूकोसा लेयर है। और ये लेयर क्या है, ये है एक्सटर्नल कोड है, यानी बाह्य खोल है। तो इसके बीच में पाया जाता है ये रिंग, जो वहां आपको दिखाई पड़ रहा है बीच बीच में ना। तो ये रिंग किसका बना होता है, ये रिंग कार्टिलेज का बना होता है। आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं, ये कार्टिलेज का बना है, लिखे कार्टिलेज रिंग, ठीक है। तो जुड़ा किससे होता है, ये कार्टिलेज रिंग भी एक परत से घिरा होता है। इसके ऊपर भी एक आवरण होता है, जिसको कहा जाता है पेरिकार्डियम, ठीक है। ये पेरिकार्डियम से भी घिरा होता है, ऊपर नीचे दोनों। और ये जुड़ा किससे होता है, ये तंतु की संयोजी ऊतक, माने जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनसे, और जो अरेखित पेशियां हैं इनसे ये जुड़ा होता है। अब इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 15 से लेकर के 20 होती है। किसी का 15, किसी का 16, किसी का 18, किसी का 20, मतलब इनकी संख्या 15 से 20 तक इस रिंग की होती है, ठीक है। अब आइए हम आपको इसके बारे में बताएं। ये जो रिंग है, रिंग ये पूरा गोल नहीं होता है। कारण ये है
आपका ये फूड पाइप है, ठीक है, और ये क्या आपका है, श्वास नली है, ठीक है, वेंट पाइप। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे जुड़ा होता है ये इस तरह। तो ये क्या होता है, पूरा यहाँ से आके फूड पाइप में जुड़ जाता है, आगे जो है ये श्वास नली से घूमते हुए फूड पाइप में जुड़ जाता है। कहने का मतलब पूरा जो है ये गोल नहीं होता है, ये इस तरह होता है, सी आकार का होता है, ऐसे, ठीक है, सी के आकार का होता है। अब आगे आपको हम बताएं, यहां से सब म्यूकोसा का जो सेरोम्यूकस ग्लैंड है, यानी सीरमी श्लेष्म ग्रंथियां है, और यहां पर इसका म्यूकस का जो गॉबलेट सेल है, यहां से एक पदार्थ निकलता है जो तरल होता है और चिपचिपा होता है। ये क्या करता है, इसकी जो नाल होती है, जो नली होती है, नली की जो आंतरिक दीवार होता है, उसको क्या करता है, ये नम बना देता है और साथ साथ में लसलसा बना देता है। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जब हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास लेते समय हवा के साथ बहुत सारे महीन धूल के कण भी चले जाते हैं, बड़े भी धूल कण के जाते हैं, मतलब बड़े धूल के कण भी जाते हैं, और साथ साथ में बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या होते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे नाक में ही बाल होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बाल होते हैं। ये बाल क्या करते हैं, इन धूल के कणों को और इनके साथ जाने वाले बैक्टीरिया है उनको रोकने का प्रयास करते हैं, रोकते भी हैं। लेकिन कदाचित यहाँ सब नहीं रोक पाए, आगे चला गया, तो आगे नाक में ही म्यूकस होता है, वहां पर म्यूकस इन धूल के कणों को रोकना चाहते हैं या रोकते हैं। अगर वहां भी नहीं रुका तो वो कहां चला गया, मान लीजिए चला गया हमारे श्वास नली में, यानी ट्रैकिया में चला गया। तो ट्रैकिया में जो ये लसलसा पदार्थ होता है, जो सीरमी श्लेष्म ग्रंथियों के द्वारा साबित होता है और गॉबलेट सेल के द्वारा साबित होता है, जो मतलब उसकी दीवार को नम करता है। ये क्या करता है, इन धूल के कणों को, इन बैक्टीरिया को चिपका लेता है, ठीक है, और चिपकाने के बाद क्या करता है, चिपका लेने से ये होता है कि ये धूल के कण फेफड़े में नहीं जा पाते हैं। मतलब धूल के कण को ये लसलसा पदार्थ, धूल के कण और जो बैक्टीरिया है, हानिकारक पदार्थ, उनको फेफड़े से जाने से रोकता है। और जब ये मान लीजिए पहुंच गया और उसमें चिपक गया, तो ये लसलसा पदार्थ, जो सीरमी पदार्थ है, जो लसलसा म्यूकस है, हम ये कह सकते हैं, तो श्लेष्म और ये धूल के कण, इन दोनों को मिलाकर के इनको क्या नाम दिया गया, इन्हीं को कफ कहा गया है, इन्हीं को बलगम कहा जाता है, ठीक है। तो ये बलगम क्या होता है, जो हमारा ये सीलिएटेड, देखिए हम आपको बताया नहीं, ये सीलिएटेड है, सीलिएट माने रोम लगे हैं ऊपर वाला, देख रहे हैं ना, अंदर एकदम रोमा होते हैं, रोम। तो इसके सहारे क्या होता है, ये कहाँ पे चला जाता है, ये सीधे जो है, जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी में पहुंच जाता है इससे। तो ये हमें लगता है कि आपके समझ में आ गया। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।